Welcome back, my dear students, once again. Today we have to discuss about SHM with respect to the circular motion. Okay. So now write down the new article named as Uniform Circular Motion and SHM. ये आप देख रहे होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम इनिशियल बिगिनिंग में पढ़ा चुके हैं वॉल्यूम 1 में, बट यहां पर भी हम उसका यूज करने वाले हैं. देखिए हमने कंसीडर कर लिया है, ये सपोज करिए एक सर्कल है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो ये डायमीटर की सिचुएशन ले लीजिए, दिस इज द सेंटर. एक कोई ऑब्जेक्ट है जो चलते चलते किसी समय इस जगह पहुंच गया है. हम इसके सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करा रहे हैं, आपको बहुत आराम से सुनिएगा. और इसने चलना यहां से स्टार्ट किया था इस जगह से, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी सेकेंडरी पोजीशन है, और बहुत पहले कभी ओरिजिन पे इस जगह रहा होगा. देखो प्लीज इस जगह फोकस करें आप लोग, जो मैं समझाना चाहता हूं मैं एक साथ एक ही डायग्राम में पूरी बात समझाऊंगा. इनिशियल ये जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो ये ऑलरेडी चल चुका था थोड़ा सा, तो उसके लिए हम इनिशियल फेज फाई यूज करते हैं. क्या यूज करेंगे? और अब इस समय ये नई कंडीशन पे आ चुका है. अब हमने ऑब्जर्वेशन इस जगह से स्टार्ट किए यहां तक, तो इसके लिए हमने इसका डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहें तो थीटा ले लिया है. ये जो फाई है ना, इट इज इनिशियल फेज, या हमारे ऑब्जर्वेशन से पहले भी तो इमोशन में था. हमने ऑब्जर्वेशन इस जगह से स्टार्ट की हुई है, ऐसा लेट किया. अब ये इस सामने पहुंच चुका. अब थोड़ा प्लीज ध्यान देना, ये डायमीटर है, ये क्या है, ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. इसी सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऐसे, ये सेंटर बोल दो इसका. मैं इसके प्रोजेक्शन को चेक करूंगा, इस वाली बॉल के प्रोजेक्शन को आप यहां फोकस करिए, इस जगह पर देखिए जरा ध्यान से. इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है इस जगह पर, हमेशा आपकी नजर प्रोजेक्शन पे रहनी चाहिए. द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, डायमीटर का नाम कुछ भी ले लो, ये भी नाम दे दिया मैंने. अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन को मैं जैसे बताऊं वैसे ऑब्जर्व करिए. ये पार्टिकल यहां, तो इसका प्रोजेक्शन यहां दिखेगा आपको. ये पार्टिकल चलते चलते कभी इस जगह पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहां दिखेगा आपको? यही ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा बताओ? फिर ये पार्टिकल और ऊपर चला गया तो इसका प्रोजेक्शन कहां ऑब्जर्व हुआ? इस जगह. और जब पार्टिकल चलते चलते इसी जगह आ गया तो प्रोजेक्शन भी वहीं रहा. अब ये पार्टिकल डाउन होने वाला, प्लीज बहुत आराम से समझना, मैं इसीलिए थोड़ा प्रॉपर वे में कलर चेंज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब जब ये पार्टिकल इस जगह पहुंच चुका है तो इसका प्रोजेक्शन आपको कहां ऑब्जर्व हुआ? डायमीटर पे. अभी भी प्रोजेक्शन तो हर बार आपको डायमीटर पे दिखेगा, लेकिन इस बार जरा प्रोजेक्शन पे गौर करिएगा, वो डाउन हो रहा है. देखो डायमीटर के लिए डाउनवर्ड आ रहा सेंटर की तरफ. जब यहां पहुंच चुका होगा तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच चुका होगा. देखो हर बार आप देखेंगे प्रोजेक्शन डाउन हो रहा है. देखो अब प्रोजेक्शन यहां है, फिर डाउन हुआ, यहां हुआ, फिर डाउन हुआ यहां. जब पार्टिकल इस जगह पहुंच गया डायमीटर पे तो प्रोजेक्शन भी वहीं मिला. अब दोबारा आगे बढ़ रहा फिर से. जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां मिला? इस जगह. जब पार्टिकल इस जगह है तो प्रोजेक्शन कहां पर है? आप देखिए हर बार. अब फिर अब प्रोजेक्शन कैसा जा रहा है? अपवर्ड. दोनों बार आप गौर करिए, इस साइड जाने और इस साइड जाने में. एक बार ये प्रोजेक्शन अपवर्ड चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा बताओ? जब इस तरफ मोशन हो रहा है तो प्रोजेक्शन अपवर्ड जा रहा है, और जब ये वापस इस साइड से आ रहा है तो ये प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड. अगर हम सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है. इसको अगर ओ बोल दें, ये सेंटर ओ है, तो आप लगातार ऑब्जर्वेशन करो. एक बार यूं गया, फिर डाउन हुआ, फिर और डाउन में दिखा, फिर अपवर्ड हुआ. तो ये ओ हमारा जो बोला जाएगा ये मीन पोजीशन होगा. आप बहुत प्रॉपर वे में इस चीज को समझ लीजिए. इससे ज्यादा हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे आपको, बहुत समझा दिया जितना समझाना था. मेरे कहने का मतलब देखना प्लीज, इन दिस वे ये प्रोजेक्शन गया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया. यही तो हो रहा बार बार. यानी इस मोशन में अगर हम देखें तो एसएचएम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही. कौन कौन सी 3 कंडीशंस थी जरा देखिए. सबसे पहली बात कही थी मैंने कि मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए एक मीन पॉइंट के अबाउट. तो मीन पॉइंट ओ हो गया. ये मोशन देखो टू और फिर इस तरफ को बोलेंगे फ्रो. टू एंड फ्रो हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ?
एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट होगा क्योंकि नाम है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद ये रिपीट हो रहा है मोशन की नहीं हो रहा, बताओ? टू एंड फ्रो है, रिपीटेड है। एक और खास बात, इसमें लगातार जब ये ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्शन, तो एक पीक पॉइंट मिलेगा जिसके बाद इसका डाउन होना स्टार्ट होगा, यानी इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है जो हमेशा ओ की तरफ डायरेक्टेड होगा। कैसे डायरेक्टेड होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड द ओ। तो एक तरीके से हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एसएचएम को फाइंड कर रहा है या दे रहा है। तो अब फिर इस पे हम कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर, आप इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बनाइएगा, आपको सिर्फ कितना बनाना है ये भी बता दें। 1 2 3 ये लाइंस बनानी है, इसको बनाना, ये 3 पोजीशंस बना लेनी, बस। मैं जितने का यूज करूंगा मैं दोबारा सिंप्लीफाई करके बता दूंगा आपको। फिलहाल मैं ये कहने वाला हूं, द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट डायमीटर ऑफ सर्कल। हमने इसको इस डायमीटर पे लिया, ए बी पे। आप चाहे तो दूसरा डायमीटर ये सी डी ऐसा चूज कर सकते हो। देखो, उसके लिए भी यही काम होगा, तब प्रोजेक्शन डाउनवर्ड गिरने लगेंगे ऐसे। अगर आप चाहते तो ये डायमीटर भी ले सकते थे, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर का नाम लिख दिया ए बी, इज एसएचएम या गिव एसएचएम, गिव्स एसएचएम। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसमें एक एक्सप्रेशन बनाने वाला हूं, फॉर्मूला डेवलप करने वाला हूं। तो देखिए, मुझे जितनी चीज की जरूरत है मैं सिर्फ उतना आपके सामने अब शो कर रहा हूं। ये सब प्रोजेक्शन हटा दे रहा हूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, वो तो आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए तमाम खिचड़ी पका दी थी मैंने। अब हमें जरूरत सिर्फ इतनी पोजीशन की है, इतना ही आप लोग डायग्राम में फॉर्म करिएगा। तो जरा ध्यान देना प्लीज, इस समय जब हम ऑब्जर्वेशन P2 के लिए कर रहे हैं तो इसका मीन पॉइंट O से इस पॉइंट को मान लो D कह दिया मैंने। O से D तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कुछ लेट करोगे कि नहीं? मैंने क्या लेट कर लिया? Y। कोई प्रॉब्लम है? अब ये अगर Y है तो ये भी तो Y होगा। यहां देखो, इस जगह इतनी हाइट, तो अगर हम लोग चाहें इसको देखो साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ये डायमीटर है, वो रेडियस है कि नहीं सर्कल का? बताओ, सर्कल के रेडियस को आप R लिखो या मैंने A लिख दिया। तो देखना प्लीज, ये अगर पूरा एंगल यहां पर मेजर करके लिखना चाहूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता मुझे? इस एंगल की ध्यान से देखना सब लोग। यस, 5 प्लस थीटा अल्टरनेट है कि नहीं? तो इसको हम 5 प्लस थीटा की तरह यूज करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा यूज कर दो। देखो, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का नाम लेते हैं OD और P2। OD P2 दिखा सबको कि नहीं दिखा? तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा y है देखो, और हाइपोटेन्यूज हमारा OD OP2 है कि नहीं? OP2 मतलब रेडियस। रेडियस को मैंने सिंबल A इस्तेमाल किया है, रेडियस के लिए मैंने सिंबल क्या लगाया हुआ है? A। तो अब हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू A साइन थीटा प्लस 5। बट अगर आपसे मैं कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो थीटा बाई टी होती है उसको हम लोग ओमेगा बोलते हो कि नहीं बोलते? बताओ, ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी। अभी साल लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस भी किया है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन चुका होगा? ओमेगा टी। तो इसको पुट कर दो यहां पर, तो फिर y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जो इस तरह का इक्वेशन आता है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए भाई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को SHM करते हुए एक्सप्लेन करिए, नहीं कर सकते हो, और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बता सकते हो। अब सुनिए इसमें और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के साथ हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फोकट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, बस शर्ते आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको बाय द वे डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप टूल्स चैप्टर को दोबारा से देख लीजिए। फिलहाल मैं इसको आगे वेलोसिटी के लिए प्रोसीड कर रहा हूं। वेलोसिटी इन SHM, वेलोसिटी इन SHM। मुझे लगता है आपको पता होगा सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। नहीं जानते आप? अगर हम इस y का एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो ये वेलोसिटी देगा मुझे कि नहीं देगा बताओ? तो वेलोसिटी हो जाएगी dy बाई dt। बस टाइम के रिस्पेक्ट में करना भैया जी। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो d बाई dt ऑफ, और y की वैल्यू है क्या? a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। फाइव इनिशियल एंगल है, ये कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये वाला पार्ट। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। a को बाहर निकाल दीजिए, एम्पलीट्यूड है। a फॉर, अब क्या बोला जाएगा? एम्पलीट्यूड। यहां पर इस जगह लिख देना, इस जगह जो रेडियस थी, देखो रेडियस ही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैंने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पीछे पढ़ाई है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये मीन है और ये पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ए पॉइंट तक, और ये क्या है? रेडियस। तो जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वही एम्पलीट्यूड है, इसीलिए इसको ए सिंबल दिया था मैंने आर की जगह पर। तो आप इस जगह लिख देना इक्वेशन के पास में ही, यहां पर कहीं जब इक्वेशन बन गई है, हियर ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता, पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और जितनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज होती है वो सब क्या होती हैं? कांस्टेंट होती है, ध्यान रखिए। तो ये बाहर निकलेगा। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अगर थीटा में कोई मल्टीप्लायर कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो वो मल्टीप्लाई में तो आ जाता है। मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज। ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, देखो। लेकिन ये कॉस के फॉर्म में है, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। कॉस को क्या साइन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? कैसे करते हो आप लोग? देखो, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? बताओ। अच्छा, यहां पर अगर साइन की वैल्यू ये वाली उठा के ले आओ, देखो जो डिस्प्लेसमेंट में है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू y बाई ए है कि नहीं? साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम y बाई ए नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको y बाई ए कर दे रहे हैं। देखो, y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा। देखो आप देख इस चीज को, देखो आराम से, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखो, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा और रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन वगैरह में। अच्छा, मैक्सिमम अगर पूछा जाए कभी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी होगी या क्या होगी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं हम, तो देखो यूं ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होते कि नहीं होते? बताओ। ये जो पीक होते हैं, मीन मतलब मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यह वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, तभी तो वापस आना शुरू होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है? मीन पर। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है मीन पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये, सॉरी वो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो जब यहां आ जाओगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी जब मीन पर होगा, मीन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे आप? 0। तो एट मीन, ध्यान देना, द फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी y विल बी 0। तो अगर इसमें 0 रख दो y को, देखो तो क्या बना? v। a स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a ओमेगा बचेगा। तो कभी भी अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी हो एसएचएम के केस में, तो फार्मूला क्या यूज होगा?
ए ओमेगा, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात? अच्छा, और लोग सोच रहे हैं यार वेलोसिटी तो निकल आई, अब क्या कर सकते हैं इसका? वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। हम ये भी तो निकाल सकते हैं यहां पर। तो चलो, वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, या तो इसका डबल कर दो डिफरेंशिएशन, या फिर जो तुमने अभी वेलोसिटी निकाली थी ये देखो, इसका एक बार कर दें। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। मैं डिस्प्लेसमेंट से शुरू करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन इन एसएचएम। एक्सीलरेशन इन एसएचएम, तो सुनिए, वी हैव, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे आपको। वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक काम और कर सकते हो आप, मोर सिंपल करने के लिए फाइव को 0 ले सकते हो स्टार्टिंग में आप, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ना लेट करो तो और थोड़ा देखने में आसान हो जाएगी इक्वेशन। बस 5 को हटा सकते हो आप और वहां से स्टार्ट करो, यानी आप इसी को चाहो ऊपर वाले में भी y इक्वल टू सिंपल a साइन ओमेगा टी, 5 छोड़ सकते हो आप। अगर इनिशियल फेज हो तो 5 लेके चले, ना हो तो हटा दें। जैसे उसको मैंने 5 के साथ सिखाया, इस वाले डेरिवेशन को बिना 5 के सिखा देते। हम कह देते हैं इफ इनिशियल फेज 0, चलो तो 5 क्या हो गया? 0। तो फिर हमारी जो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वो क्या है? ये आसान है, देखने में आसान लग रही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो पहली बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? dy बाई dt, और साइन का तो आप जानते हो कॉस होता है, तो ओमेगा बाहर आ गया और कॉस ओमेगा टी हो गया। सिंगल डिफरेंशिएशन है, यानी ये वेलोसिटी है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसको लिखेंगे d2 y बाई dt2, या इसको वेलोसिटी लिखा होता हमने, सपोज करो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन हो रहा होता। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्लीज। ए ओमेगा बाहर है, कांस्टेंट है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन पता क्या होता है? माइनस साइन, और ओमेगा एक बार फिर बाहर आएगा, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बता भैया सब लोग। अब तुम इसको एक्सेलरेशन लिख दोगे, और उसका सिंबल हमने इस्तेमाल कर दिया अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू बना माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, ए साइन ओमेगा टी। देखो जरा बेटा, ये ए साइन ओमेगा टी कुछ है क्या? यही तो डिस्प्लेसमेंट था y इज इक्वल टू, अभी देखो ये y का वैल्यू है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y बन गया अल्फा। यानी अगर एसएचएम में कभी एक्सेलरेशन यूज करना पड़ेगा तो आप क्या यूज करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर y। बोलो भैया। अच्छा, फिर बात मैक्सिमम की आती है। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कहां होगा? प्लीज फिर समझ लें, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है यहां पर, क्योंकि फोर्स यही मैक्सिमम होता है, तभी तो ये रिटर्न करता है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पॉइंट पे, किनारे पर जाके बढ़ते 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 मैक्सिमाइज हो जाता है। जहां फोर्स मैक्सिमम वहीं एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तब ये वापस लाना शुरू करता है। और जैसे जैसे मीन की तरफ आ रहा होता है, फोर्स डाउन होता जाता है, यानी एक्सेलरेशन डाउन होता जाता है, और यहां पर आके एक्सेलरेशन भी 0 और फोर्स भी 0, तो ये आगे बढ़ जाता है। फिर आगे धीरे धीरे यही चीज बढ़ती जाती है। तो चलिए हम यहां करते हैं फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां पर हुआ जाकर के? जब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाता है? एम्पलीट्यूड के, तब मैक्सिमम होता है ये। तो फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन y बिकम्स a। तो इस फॉर्मूले में देखो अल्फा की वैल्यू क्या बनी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो भैया सब लोग बताओ, नोट डाउन।